मिस्टर सीईओ की रिवर्स वाइब एपिसोड 25। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 25। युवराज, तुमने कभी किसी चीज़ पर फोकस नहीं किया और तुम्हें कंपनी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी ये ठीक है, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, मगर जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने लगी हो। मुझे पता है तुम अंदर से अच्छा महसूस नहीं करती हो, लेकिन तुम इस तरह गड़बड़ नहीं कर सकती। डैड प्लीज़ मुझ पर भरोसा करें, ये दोनों कंपनियां आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाएंगी। आलोक जिंदाल कुछ कहने ही वाले थे जब वे सरप्राइज होकर अचानक से रुक गए। उनकी ये बेटी हमेशा से बहुत ज़िद्दी रही थी। उसकी माँ की मौत के बाद और उसकी दूसरी शादी के बाद वे उसे एक फादर के रूप में और ज़्यादा इम्पोलाइटली बिहेव करने लगी थी। ये बहुत कम था कि वे उसे कॉल करें और उन दोनों के बीच में कोई फाइट ना हो। हालांकि अभी अभी उसने कहा था, डैड मुझ पर भरोसा करें। इस तरह का सिंसियर और विनम्र रवैया नायरा के आमतौर पर बोलने से बिल्कुल अलग था। आलोक जिंदाल एक पल के लिए स्टन रह गए, मगर उनकी आवाज़ अभी भी अनकाइंड थी। जिंदाल हाउस वापस आकर इन सारी चीज़ों को क्लियर करो। मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ड्राइव करके आ जाऊंगी। नायरा का बुखार पहले ही ठीक हो चुका था। पहले वे टीना से मिलने का प्लान बना रही थी। उसने धीरे से कहा, टीना का कुछ वक्त पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं पहले उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाऊंगी। ठीक है, गाड़ी चलाते समय अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना और एब्सेंट माइंडेड मत रहना। हालांकि आलोक राजपूत का स्वर पहले जैसा ही ठंडा लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा गर्म हो गया था। नायरा मुस्कुरा दी। मैं 6 बजे से पहले वापस आ जाऊंगी। डैड, आंटी नीता को मेरे लिए खाना बचाकर रखने के लिए कहना मत भूलना। आलोक जिंदाल अपनी बेटी के इस जेंटल बिहेवियर पर बहुत असहज महसूस करने लगे। बहुत वक्त के बाद भी वे कुछ नहीं बोल पाए और उन्होंने कॉल काट दी। शाम के 6 बज रहे थे जब नायरा गाड़ी से वापस जिंदाल हाउस के लिए निकल पड़ी। नायरा की कार जिंदाल हाउस के फ्रंट यार्ड में चली गई। आंचल जिंदाल दूसरी मंजिल की बालकनी पर अपने फ़ोन लेकर खेल रही थी। जब उसने नायरा को देखा, उसने तुरंत अपना फ़ोन नीचे रख दिया और उसे हैरत से देखने लगी। दीदी, आप वापस क्यों आए हो? नायरा ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने उसे नोटिस ही नहीं किया हो। उसने अपनी कार पार्क करके डायरेक्टली घर के अंदर चली गई। आंटी नीता उसका स्वागत करने के लिए पहले ही घर से बाहर आ चुकी थी। एल्डेस मिस, आप अंत में वापस आ ही गई। आपको आखिरी बार देखे हुए कई महीने हो चुके हैं। आंटी नीता, क्या आपने मुझे मिस किया? नायरा मुस्कुराई और उसने आगे बढ़कर आंटी नीता की कोहनी पकड़ ली। बेशक मैंने आपको बहुत मिस किया। ऐसा भी हो सकता है भला? जिंदाल साहब ने कहा था आज आप वापस आ रही हैं रात के खाने के लिए, तो मैंने आपकी पसंद का सारा खाना बनाया है। आंटी नीता ने खुशी से उसके हाथ थपथपाए। क्योंकि आज आप वापस आ गई हैं, तो क्या आप कुछ दिनों के लिए घर पर रहना चाहती हैं? नायरा कुछ जवाब देती उससे पहले उसने अपनी सौतेली माँ सुनीता गुप्ता को आते हुए देखा। ये देखकर कि वह वास्तव में घर लौट आई थी, सुनीता गुप्ता आंटी नीता को एक तरफ कर धकेलते हुए जोर से मुस्कुराई। उन्होंने नायरा के हाथ को पकड़ लिया और कहा, नायरा, नायरा, अगर तुम अभी भी वापस नहीं आती तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने राजपूत हाउस ही पहुंच जाते। नायरा ने उन्हें कोल्डली देखा और धीरे से अपने हाथ को वापस खींच लिया। वे मुड़ी और नीता आंटी से पूछा, जिसे पीछे धकेल दिया गया था, मेरे पिताजी कहाँ हैं? आंटी नीता ने तुरंत जवाब दिया, जिंदाल साहब अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे काफ़ी दिनों से। अभी अभी वे अपने रूम में वापस गए, ये कहकर कि वे अपनी मेडिसिन लेने जा रहे हैं। मेडिसिन? नायरा का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए, मगर उसने तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अय्या, नायरा, नायरा, आते ही अपने पिताजी से बहस करने मत लगना। ए लड़की, तुम इतनी जल्दी क्यों चल रही हो? सुनीता गुप्ता, जो सीढ़ियों के पास खड़े नायरा को डांट रही थी, वे बहुत प्रॉपर लग रही थी, मगर उसने मुड़कर आंटी नीता को घूर कर देखा। आंटी नीता बिना कुछ कहे पीछे हट गई। नायरा जल्दी से आलोक जिंदाल के कमरे के बाहर आ गई थी। जैसे ही वे दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, उसने पानी के गिलास को टेबल पर रखने की आवाज़ सुनी और उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे से एक ज़ोरदार पैंग की आवाज़ आई। आलोक जिंदाल ने 2 गोलियों को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वे नायरा को घूरने के लिए मुड़े, जो अचानक से अंदर आ गई थी।
वे तुरंत दुखी हो गए। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, अभी तक तुम्हें नहीं पता कैसे बिहेव करना है? यहाँ तक कि दरवाज़ा खोलते समय भी तुम्हें इतना ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत है? डैड, नायरा ने उसके मुंह में गोलियां रखने से रोकते हुए उसके पास आ गई। ये कौन सी मेडिसिन है? नायरा उसके हाथ में गोली देखी और उसने टेबल पर रखी हुई मेडिसिन की बोतल को उठाया और उसे स्कैन करने लगी। उस पर सारे शब्द इंग्लिश में लिखे हुए थे। उस पे स्पेशली मेंशन किया गया था कि ये मेडिसिन मिडिल एज के लोगों की बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए थी। ये मेडिसिन तुम्हारी सुनीता आंटी स्पेशली विदेश से मेरे लिए लेकर आई हैं। ये बॉडी सप्लीमेंट का एक पूरा सेट है। इसमें पिल्स और टैबलेट्स दोनों ही हैं। आलोक जिंदाल ने सिंपल रिप्लाई दिया। वे उसे अनहैप्पी देख रहे थे। क्या तुमने नहीं कहा था तुम 6 बजे से पहले आ जाओगी? अब लगभग 6:30 बज चुके हैं। तुम्हें टाइम की बिल्कुल कदर नहीं है। इसमें मेरी गलती नहीं है, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था आज, नायरा ने एक्सप्लेन करा और वह उस बोतल को कसकर अपने हाथ में पकड़े रही। अपनी पिछली ज़िंदगी में उसने महसूस किया था कि उसके पिताजी की मृत्यु बहुत अजीब और अचानक हुई थी। उस समय क्योंकि वह अपनी फैमिली के साथ बहुत बुरी टर्म्स में थी, तो वह उनके आखिरी समय में उनके पास नहीं रह पाई थी। अस्पताल में उनकी मृत्यु से पहले वह केवल उन्हें एक बार देखने में कामयाब रही थी और उसे डॉक्टर से उनकी मृत्यु के कारण को समझने का अवसर भी नहीं मिला था। हालांकि उनके डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा था कि वे अचानक से हार्ट अटैक की वजह से सांस न आने पर मरे थे। उसके इम्प्रेशन में उसके पिताजी की हेल्थ हमेशा से एक्सीलेंट रही थी। वे सिर्फ 50 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो कैसे कुछ ही सालों में उनकी हेल्थ अचानक से इतनी बुरी हो गई। भले ही जिंदाल परिवार दिवालिया हो गया था और एक के बाद एक आपदा शुरू हो गई थी, मगर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था जिससे उसके पिताजी अचानक से दौरे पड़ने की वजह से एक ही रात में मर जाएं। उस समय वे घर पर नहीं थी और इसलिए इस स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं जानती थी। इससे पहले जब उसने सुना कि आंटी नीता ने कहा कि वह अपने कमरे में अपनी दवाई ले रहे हैं, नायरा को अचानक से ये बात याद आ गई। उसके पिताजी बीमार नहीं थे, फिर वे अचानक से मेडिसिन क्यों ले रहे थे? सुनीता गुप्ता ने कहा था कि ये सप्लीमेंट है। क्या ये बात सच है? नायरा ये बात नहीं भूली थी कि सुनीता गुप्ता की फैमिली में कई सारे मेंबर्स थे जिन्होंने मेडिसिन में पढ़ाई की थी। ये डेफिनेटली इतना सिंपल नहीं था जितना लग रहा था। तुमने अभी भी मेरी मेडिसिन को क्यों पकड़ रखा है? जल्दी से इसे नीचे रख दो। आलोक जिंदाल खड़े होते हुए नायरा पर चिल्लाए। इसके अलावा उन 2 कंपनियों के बारे में तुम आज मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगी। नायरा ने अपनी आंखें उठाईं। उसने टॉपिक को चेंज करते हुए सीरियसली कहा, पिताजी, क्या ये मेडिसिन कुछ दिनों के लिए मुझे मिल सकती है? मैं स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से चेक करवाना चाहती हूँ कि इस मेडिसिन के अंदर क्या है। आलोक जिंदाल ने गुस्से में उससे कहा, बकवास मत करो। तुम क्या चेक करवाना चाहती हो? मेरी और तुम्हारी सुनीता आंटी की शादी को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और तुम्हें अब उस मेडिसिन पर भी शक है जो वे खरीद कर लाई हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम दोनों से आंटी सुनीता बुलाती हो, मगर आंचल और वे एक माँ बेटी की तरह हैं, जबकि तुम उसे एक दुश्मन की तरह ट्रीट करती हो, कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। आंचल जिंदाल ने धीरे से अब दरवाज़ा खोला। अपना सिर अंदर की ओर करके उसने ओबीडियंटली उन्हें देखा। मैं अभी यहाँ से गुजर रही थी। कमरे में आवाज़ सुनी, डैड, दीदी, आप अभी तो लौटी हो और आप दोनों फिर से लड़ाई शुरू करने लगे। ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, जाओ यहाँ से। आलोक जिंदाल ने दरवाजे की ओर देखा। आंचल जिंदाल ने एक ओह की आवाज़ की और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि उसके पिताजी उस पर चिल्लाए थे, आंचल जिंदाल बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं लग रही थी, बल्कि वे काफ़ी खुश लग रही थी। नायरा को लौटे हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और उसने पहले ही पिताजी से फाइट शुरू कर दी। आज रात के खाने पर निश्चित रूप से एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। बाय बाय फ्रेंड्स, एंड कल के लिए सॉरी, आज मैं एज अ अपॉलॉजी 2 वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है? बाय।